नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। अब इसे महज इत्तेफाक तो किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन केजरीवाल की टीम ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ी, उसके अगले ही दिन आम आदमी पार्टी मिशन 2014 में जोर शोर से जुट गई। पार्टी ने फौरन 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राहुल, सिब्बल और खुर्शीद जैसे दिग्गजों के खिलाफ उम्मीदवार शामिल हैं। ऐसे में टीम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कई सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आप सरकार के इस्तीफे से पहले ही सवाल उठने लगे थे, मगर आज हम सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या लोकसभा की जल्दबाजी में या फिर यूं कहे कि देश की सत्ता पर कब्जे के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की गद्दी को कुर्बान कर दिया। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इन सभी का आपसे हम तारुफ करा दें। हमारे साथ आप पार्टी से ऋषिकेश कुमार जी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद जी और साथ ही बीजेपी से श्याम जाजू जी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आइए इस चर्चा को शुरू करें, उससे पहले देखें यह रिपोर्ट। आशुतोष, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, मयंक गांधी, अंजलि दमानिया। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट के ये कुछ नाम हैं। कपिल सिब्बल साहब के सामने चांदनी चौक से आशुतोष जी लड़ेंगे। सलमान खुर्शीद जी के सामने फर्रुखाबाद से मुकुल त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव जी के सामने मैनपुरी से बाबा हरदेव जी चुनाव लड़ेंगे। कुमार विश्वास जी राहुल गांधी के समक्ष अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। योगेंद्र यादव जी गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को इस्तीफे का ऐलान और रविवार को अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, वो भी दिग्गजों और मंत्रियों के खिलाफ। बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। शायद आम आदमी पार्टी भी इसे इत्तेफाक नहीं कहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को यूं ही नहीं चुन लिया जाता। मगर आपकी इस जल्दबाजी ने इनके सियासी विरोधियों को बोलने का मौका दे दिया। सवाल है, क्या लोकसभा की जल्दबाजी में दिल्ली की गद्दी को कुर्बान कर दिया गया? मुझे लगता है ये खेल ज्यादा कर रहे हैं। जो एक संजीदगी होती है राजनीति में, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये जो इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ लोगों की आबादी का देश है, इसको अगर इस तरह ये चलाने की कोशिश करेंगे या मजाक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें सीरियसली लेगा। आपको किसका लोभ है ये तो बताइए। आपने तो कोई काम भी नहीं किया। बिना काम किए 50 दिन का मनरेगा भत्ता पाने के बाद आप कूद पड़े चुनाव में। और जब आप कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कांग्रेस का एजेंट है, तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी कांग्रेस का एजेंट है। जब ये कांग्रेस के एजेंट हैं तो आप मिलकर तो उनके साथ पहले सरकार चला रहे थे। अब आपने उन एजेंट्स के हाथ में सरकार सौंप दी। आप बताएं आप किसके एजेंट हैं? खैर, ये तो सियासी शत्रु हैं, इनका क्या। वैसे आम आदमी पार्टी के धुरंधरों को इस बात का अंदाजा ही नहीं, यकीन होगा कि मौजूदा नियमों के रहते दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल को पास करना नामुमकिन जैसा था। बावजूद इसके आपकी सरकार ने इसे लेकर जबरदस्त पहल की और फिर वही किया जो वे करना चाहते थे, यानी दिल्ली की गद्दी से मुक्ति। फिलहाल लोग सवाल क्यों न पूछें। सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं, सवाल देश का जो है। बहरहाल दिल्ली और देश के दिल में क्या है, इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव के बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए ही सही ये सवाल मौजूद रहेगा, क्या आपने लोकसभा के लिए दिल्ली की जनता के हित को कुर्बान कर दिया? कमलेश सिंह के साथ मनीष ठाकुर, P7 न्यूज, दिल्ली। और आइए चर्चा शुरू करें। सबसे पहले ऋषिकेश जी, बेहद ही संक्षिप्त सा सवाल, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, कोई भी सरकार अगर कोई बिल लाती है
या फिर उसके मैनिफेस्टो में जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं, अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो नैतिक रूप से उस सरकार का सत्ता में बना रहने कोई अधिकार नहीं होता है। सही तरीका अपनाया गया, सही कोशिश की गई, बिल्कुल सही कोशिश की गई, जब पटल पे रखा गया और वो रखने नहीं दिया गया, और वहां पे मिली भगत दिखी वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की, और जब ये हुआ ये जनता के सामने हुआ, रखने की जो प्रक्रिया थी वही गलत थी। देखिए वो गलत नहीं थी, देखिए कोई संविधान के खिलाफ नहीं है, इसको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो संविधान के पीछे आड़ ले रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो एक ऑर्डर है जिसका कि वो रोकता था भी कि एलजी को जाना चाहिए, वो ऑर्डर इटसेल्फ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है, और संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है। हमने संविधान के बारे में भी पढ़ा है, हमने जाना है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पहले भेजा जाना जरूरी है, हाँ पास करने के बाद भेजा जाना जरूरी था। जिन कानूनविद या संविधानविद का जिक्र किया था, और बहुत ही अफसोस की बात है कि वो तमाम लोग धीरे धीरे 2-3 लोगों की बात तो सामने आ चुकी है, सोली सोराब जी भी कल कह चुके हैं कि उनको गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है। कोई नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया, मीडिया में उनकी जो भी स्टेटमेंट थे वो मीडिया में दिखी, लेकिन उन्होंने किनारे कर लिया है अपने सजेशन से, जिसका दावा आप करती हैं। हमारा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो मीडिया के जरिए जो हमें सुनने में आया कि सोली सोराब जी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमारे जो है साफ तौर पे कह दिया कि उपराज्यपाल ने जो किया वो सही किया। उनका जो भी स्टेटमेंट है वो उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है कि जी आपका सवाल ये है कि हमने क्यों इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने जी क्यों इस्तीफा दिया? इसलिए दिया क्योंकि अगर हम जो है भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लाने की बात करते हैं, अगर वो कानून लाने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये लोग वहां पे मिली भगत जो दुनिया देखती है, इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपने कंसेंसस भी नहीं बनाया। कोई कंसेंसस की इनकी मिली भगत देखो जी, ऐसा है वो चिल्ला रहे थे हम 40 हैं तुम 28 हो, तो ये तो उस दिन दिख गया विधानसभा में पूरी देश की जनता के सामने कि किस तरीके से उन्होंने मिली भगत करके इस कानून को रोकने का प्रयास किया। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये जो आपका, तो तय बात थी, वो तो साफ तौर पे कह चुके थे कि अगर इस प्रक्रिया से बिल को लाया जाएगा तो वो उसका विरोध करेंगे। वो तो अपने बयानों से बीजेपी पीछे नहीं हटी है। श्याम जाजू जी जो कह रहे हैं, ऋषिकेश जी अभी भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने सही प्रक्रिया का पालन किया है। क्या उनके इंटेंशन को लेकर क्या कहेंगे आप? श्याम जाजू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बताएं। हेलो, सुना नहीं मैंने। श्याम जाजू जी, अभी भी आपका कहना यही है कि उन्होंने जन लोकपाल को लेकर जो तरीका अपनाया है वो सही है, और चूंकि उन्हें साथ नहीं मिला बीजेपी और कांग्रेस का, इसीलिए उन्होंने केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आप पार्टी ने इस्तीफा क्यों दिया जी, ये आज तो अभी कोई चर्चा का विषय रहा नहीं। आज ये चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि जो इंटेंशन है, सवाल उस पर है कि क्या वाकई जन लोकपाल का नाम लेकर इस्तीफा दिया गया है, क्या वही वजह है या फिर वजह लोकसभा 2014 है? इनका मकसद लोकपाल विधेयक नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, वो आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और अपने हिडन पॉलिटिकल एजेंडा के तहत पूरे देश के लोगों को उन्होंने जो ड्रामा बताया, दिल्ली के लोगों से जो विश्वासघात किया और भाजपा कांग्रेस पर जो आरोप प्रत्यारोप किए, हम अगर उसके मतदान में विरोध करते तो बात अलग थी। अगर लोकपाल बिल विधेयक को हमारा विरोध था तो भारतीय जनता पार्टी के बीसी खंडूरी ने उत्तराखंड में विधेयक पारित किया, जिसकी सराहना अन्ना हजारे ने भी की। पार्लियामेंट में जब लोकपाल बिल विधेयक पारित हुआ, वहां यह आम आदमी पार्टी का कोई एक सदस्य भी नहीं था। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली ने कंसेंसस बनाने में मदद करी। यानी हमारे इंटेंशन पे डाउट लेकर आप अपना हिडन एजेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हिडन एजेंडा साधा है क्या आप आम आदमी पार्टी ने? सुलेमान जी, क्या हिडन एजेंडा साधा है आम आदमी पार्टी ने? अब आप तो उसके साथ थे, आपने कहा था कि आप उनका साथ देंगे, मुद्दों पर साथ देंगे, और ये सबसे अहम मुद्दा था जन लोकपाल का, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा था। करप्शन बहुत ही अहम मुद्दा है इस पूरे देश के लिए, और कांग्रेस पार्टी की नीति है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हम आरटीआई भी लाए और लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लाए, जो हमने कंसेंसस बनाया। श्याम जाजू जी कह रहे थे कि सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने बनाया। जो गवर्नमेंट इन पावर होती है वो फ्लोर मैनेजमेंट करती है, हमने कंसेंसस बना के उसे भी पास किया। जहां तक आम आदमी पार्टी की
बात है इस बिल की, उनकी नीयत ही नहीं थी इसे पास करने की। वो जानते थे, पहले ही कांग्रेस ने भी और अन्य विपक्षी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया था कि अगर इस तरीके से आपने इस बिल को टेबल करने की कोशिश करी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के ये कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात बता दूं, सरकार में उनके एलाई थे, आप उन्हें समझा सकते थे, आप लोग साथ में बैठ के इसका एक उपाय निकाल सकते थे। बहुत अच्छी बात कही आपने मोनालिसा जी कि हम उन्हें समझा सकते थे। देखिए, हमने अपनी टेलीविजन के थ्रू उन्हें समझाने की कोशिश करी, हमारे पास तो वो आए नहीं। वो तो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की एक ही नीति है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है और सब गलत कह रहे हैं, तो किसी की राय लेते नहीं है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात हो रही थी, इन्होंने कहा संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 22 जो है दिल्ली एनसीटी एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी बिल जिसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन या फाइनेंशियल बर्डन सेंटर पे पड़ता हो उसमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए एलजी की, ये जानते थे। उसके बाद भी इन्होंने एलजी से रिकमेंडेशन नहीं ली। और अगर एक अंग्रेजी की कहावत है बेटर लेट देन नेवर, अगर कोई बिल लेट हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो कभी पास नहीं हो पाए, अगर ये एलजी की रिकमेंडेशन का वेट कर लेते तो ये बिल थोड़ा देर से जरूर आता लेकिन आता टेबल होता पार्लियामेंट में। और अगर फिर कांग्रेस इनका अपोज करती, बिल्कुल खारिज करती, तो ये कहते, लेकिन ये चाहते ही नहीं रखा गया। क्यों नहीं धैर्य रखा गया? देखिए सिंपल सी बात है, ये सारे जितने भी प्रोविजन है 22, 249, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें जो हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। कांग्रेस ने क्यों अपोज किया इसका? अरे भाई प्रक्रिया मैं बताऊं आपको, पहले भी कांग्रेस ने बहुत सारे बिल पास किए जिसमें एलजी का नहीं, अगर ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास 13 बिल हैं जिसमें एलजी की परमिशन नहीं ली गई है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले से ही कोई राजनीतिक दल जो आपको सपोर्ट करके आपकी सरकार बना रहा है और अपोज कर रहा है और कह रहा है इस तरह से पास नहीं होगा, तो आप कैसे ला सकते हैं उसे विधानसभा में? अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का एक ढकोसला क्रिएट किया जा रहा है ये विरोध के लिए कि भाई भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए अगर कोई कानून आता है तो उसके लिए कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी कितनी सीटें थी? आपकी सीटें थी 28, उसमें एक विधायक आपको अपोज कर रहा था। हमारे 8 विधायकों से आप बहुमत में थे, ठीक है, आप मेजॉरिटी में थे। जब हम खुद ही आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके से हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप जबरदस्ती उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप चाहते थे कि इस तरह की बात हो और आपने 10 दिन पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख दी थी कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करना है और गवर्नमेंट में गवर्नेंस लगातार संकेत ये मिल रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, लगातार ये संकेत मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहे हैं और इस सही वक्त का बस वो इंतजार कर रहे हैं। बात तो आप छोड़िए, सबसे पहले ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि संसद के लिए, देखो जी हम यहाँ पे कुर्सी पाने की राजनीति करने नहीं आए। केजरीवाल साहब उससे पहले भी कहते थे मुख्यमंत्री बनने की राजनीति नहीं आए, कसम खाते थे सपोर्ट मिलेंगे। हम यहाँ पे आए हैं देश की राजनीति को बदलने के लिए। बन गए और दूसरी बात, अगर तो सीएम बने रहते, अरे भाई मोदी जी सीएम है ना, लेकिन प्रचार तो कर रहे हैं, हमें कौन रोक लेता प्रचार करने के लिए? तो ये कहना संसद के लिए जो है हमने जो है वो छोड़ दिया। अच्छा मोनालिसा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे इजाजत लेके। वो सवाल ये है कि आपने हर चीज के लिए पब्लिक वोट कराया, एसएमएस करते थे आपने इस्तीफा देने के लिए, सरकार में आने के लिए भी कराया, लेकिन आपने जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस इस तरह से कराने के लिए क्यों नहीं कराया और इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कराया? देखो उस वक्त तो कोई कंफ्यूजन थी हमारे मन में, क्योंकि हमें आपको जनता के सामने बिल्कुल क्लियर थे हमें कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम कायदे बनाती है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की ये गलतफहमी हो गई है कि वो छोड़ के दूसरे भी कोई विचार कर सकते, इस पर उनका भरोसा नहीं है। केवल ईमानदारी का ठेका उनके पास है, केवल सादगी का ठेका उनके पास है। इतने अच्छे अच्छे लोग राजनीति में है पर अपनी शोमनशिप नहीं करते, स्टंटबाजी नहीं करते। इनका ये पूरा प्री प्लान्ड एजेंडा था। ये जो कल सदन में उन्होंने किया, इमैच्योरिटी का व्यवहार किया, ये उनको पूरी देश की जनता के सामने करना था। इसलिए रामलीला मैदान की अनुमति मांग रहे थे, फिर बोले स्टेडियम में हम करेंगे ये सेशन। कई कदम ऐसे उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस पर गंभीर सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि गंभीरता कम और ड्रामेबाजी ज्यादा नजर आई और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। और जाहिर तौर पे ठीक है, राजनीति है, तमाम उठापटक होती है, लेकिन इस जो उठापटक मची है इसमें हाशिए पर कौन गया? दिल्ली की जनता गई और उसमें बाकी बीजेपी और कांग्रेस की भी क्या भूमिका रही है, इस पर भी हम बात करेंगे।
देख रहे हैं खास खबर और आज चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। क्या जो उन्होंने दलील दी उसमें दम था या फिर नजर लोकसभा चुनाव 2014 पर है और इसलिए दिल्ली की गद्दी को कुर्बान कर दिया गया। ऋषिकेश जी, जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, जो दलीलें दी गई, उसमें व्यवहारिकता कम थी और उसमें वो संजीदगी नहीं नजर आ रही है। इसीलिए मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और साफ तौर पर आरोप है कि नजर 2014 पर है। सीएम की कुर्सी को छोड़ने का मादा आज के डेट में कौन सी पार्टी के कौन से नेता रखते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, गद्दी की राजनीति करनी नहीं है। वो आज कि भाई पीएम बनने की रेस में शामिल हो गए। अगर गद्दी की राजनीति करनी होती तो पहले भी कर सकते थे और कॉम्प्रोमाइज करके सरकार चलाते, मजे में रहते। तीसरी बात, संसद के लिए सीएम छोड़ने की क्या जरूरत है। आप देखिए मोदी जी को, सीएम है, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें छोड़ने की क्या जरूरत थी। सीएम साहब ऐसे भी घूम घूम के प्रचार करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। तो कि ये बात कहना कि संसद के लिए दिल्ली की कुर्सी छोड़ दी गई, लेकिन ये तमाम जो पार्टियां हैं इनका एक आधार है, बना हुआ एस्टैब्लिश पार्टी है। आपको अभी बहुत मेहनत करनी है तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए। खासतौर पर सर्वे के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें भी सीटें नहीं मिल रही है। जाहिर है बेचैनी ज्यादा है आम आदमी पार्टी में। देखिए, सर्वे तो पहले भी हमें कम सीटें दिखाती थी, फिर उसके बाद सीटें आई तो कहने लगे नहीं जी इनमें कोई दम है। सर्वे पे तो आप जाइए नहीं। दूसरी चीज जो ये पार्टी कह रहे हैं, इनका आधार है। हाँ जी, बिल्कुल आधार है। भ्रष्टाचार का आधार है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का आधार है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आधार है। तो इनके आधार पे तो हमें जाना नहीं। हमारा आधार है भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का आधार है। हमारा आधार है कि जो इस तरीके की राजनीति हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का आधार है, और इस आधार पे जाएंगे हम। और मैं बता दूं, आने वाले समय में ये सर्वे जो भी दिखाएं, बट हमें ऐसा लगता है कि देश की जनता दो चीजों में चुनेगी, भ्रष्ट राजनीति, ईमानदार राजनीति। आज मुद्दा सिर्फ यहां आके खड़ा हो। लेकिन ईमानदार राजनीति करते हुए जिस तरह से बैकआउट कर गए अरविंद केजरीवाल, उससे तो जनता का भरोसा टूटा है कि ये तो किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और माकूल चीजें न देख के वापस आ जाएंगे, न कि व्यवहारिक तौर पर उसका हल निकालेंगे। दो पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक विधेयक लेके आई भ्रष्टाचार के खिलाफ। जनता में इस चीज का बहुत सपोर्ट था। उसे दोनों पार्टियों ने उसको विरोध किया। के तरीके थे और उन तरीकों को अपनाया नहीं गया और सीधे वापस आ गए। इससे जनता का भरोसा क्या नहीं टूटा है? इन्हें नहीं लग रहा है कि अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी में वो मादा नहीं है कि वो अंजाम तक पहुंचा सके। जनता के सामने एक मैसेज ये गया है कि इस व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल को, सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं है। ये व्यक्ति देश की जनता के लिए राजनीति करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करता है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई कानून आ रहा था और उसे रोकने के लिए ही तो पहुंचे हैं ना पॉलिटिक्स में, फिर उसमें नकार क्यों रहे हैं? कुर्सी हासिल करने के लिए, चीजों को बदलने के लिए ही तो राजनीति में कूदे थे, आंदोलन का रास्ता जरिया है एक। हाँ, जरिया है एक, ठीक है। कोई एम्बिशन नहीं है। अगर कोई एम्बिशन नहीं है, आप राजनीति में कोई एम्बिशन होती मैडम तो अभी भी मौजूदा स्थिति में हम बहुमत में थे, हमने इस्तीफा दिया। हम ऐसे नहीं थे कि हमारी सरकार गिर रही थी और हम इस्तीफा दे के निकल गए। हम बहुमत में थे और हमने इस्तीफा दे दिया। ये चीज ये दर्शाती है कि ईमानदार राजनीति के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो सीएम की कुर्सी 1000 बार कुर्बानी दी गई है और जनता की कुर्बानी दी गई है। यही सबसे दुखद स्थिति है। श्याम जाजू जी, बीजेपी पर भी आरोप है कि नजर 2014 पर बीजेपी की भी है और इसीलिए दिल्ली की जनता इस वक्त जिन हालात में है, जिस अस्थिरता के दौर में ये सरकार पहुंच गई है, बीजेपी का भी रोल है क्योंकि वो 2014 को देख रही है और सरकार बनाने की कोशिश नहीं की, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जी। हमारे आप पार्टी वाले जो बता रहे हैं कि उनको अगर लालच नहीं था, उनको अगर नैतिकता थी, तो एक बार भी केजरीवाल जी का यह बयान हमने नहीं सुना कि भाई बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग में बीजेपी सबसे ज्यादा है, तो आप सत्ता चलाओ, आपकी सत्ता हम नहीं गिराएंगे, क्योंकि आपको नंबर 1 का आप जाइए ना सरकार बनाने के लिए। और वो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, इस देश में 1 घंटा भी हमने कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। आपने तो 49 दिन उनके हाथ मिलाकर सत्ता चला ली। जिनको कल तक गाली दे रहे थे, बेटों की कसम खाके बोले कि हम कांग्रेस से नहीं हाथ मिलाएंगे, उनसे तो आपने सत्ता मिला ली। और आप इतने अगर ईमानदार है तो शीला दीक्षित के खिलाफ जब केस की है तो उसका परसुएशन करने के लिए आप अंदर बैठ के कर सकते हैं या बाहर के बैठ के करेंगे। मुकेश अंबानी पर केस किया है,
तो आप सीधे CM तौर की पर कुर्सी पर केजरीवाल बैठकर जो follow up कर जिम्मेदारी सकते से थे, बचे ये हैं, बाहर आके इसका कर तमाम सकेंगे। जनता को अफसोस आपने है, जो जिसका जनता ये को वादे किए हैं जी वो कब पूरे करेंगे आप? केजरीवाल के घर के बाहर के प्रदर्शन बता रहे हैं कि जनता उनके इस फैसले के साथ है या नहीं है। लेकिन सुलेमान जी, कांग्रेस का भी दामन साफ नहीं है। 2014 में नजर कांग्रेस की भी है और इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि नहीं चाहती है कांग्रेस की इस वक्त दिल्ली में चुनाव हो। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश इसलिए की गई है ताकि लोकसभा में क्या परिणाम आ रहे हैं वो देख ले। नहीं, कांग्रेस हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। अगर चुनाव डिक्लेयर होंगे, कांग्रेस अपने पूरे जोर शोर दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और हम जैसे ही डिक्लेयर होंगे चुनाव, हम तैयार हैं, चाहे अभी हो चाहे लोकसभा चुनाव के साथ हो, जब भी हो हम तैयार हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के भी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमें चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई लालच नहीं है और हम जन लोकपाल बिल की वजह से इस्तीफा दिया। अगर आप मोनालिसा जी इनकी अरविंद केजरीवाल साहब की स्ट्रैटेजी देखेंगी, ये काम शुरू करते हैं, इशू बनाते हैं, लोगों को उस इशू पे बेवकूफ बनाते हैं और काम अधूरा छोड़ जाते हैं। एक जमाने में इन्होंने यमुना बचाओ आंदोलन शुरू किया और उसके बाद उसे भी अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने करप्शन का ये इशू शुरू किया अन्ना हजारे जी के साथ और फिर ये राजनीतिक चुनाव में उतरे। उसके बाद इनकी इतनी सीटें आई, इन्होंने कसम खाई हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, सपोर्ट लेके इन्होंने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद सपोर्ट दिया नहीं आपने दिया, हमने दिया सपोर्ट, हमने आपको दिया भाई। हमने दिल्ली की जनता ने एक लेकिन वोट करा था, हाशिए पर है। बिल्कुल हाशिए पे नहीं है। मैं बता रहा हूं, जनता ने एक मैंडेट आपको दिया था, नहीं है। जनता ने आपको एक मैंडेट दिया जनता था, को ईमानदार सरकार मिलेगी करते हुए हमने आपको सपोर्ट दिया था। अभी जो दिल्ली की सरकार की स्थिति बनी है केजरीवाल के इस्तीफे के बाद, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो दिल्ली की जनता का हुआ है। अभी दोबारा चुनाव होने के आसार से बन गए हैं। अब आप सोचिए कि दिल्ली की जनता, क्या ये खर्च फिर से दिल्ली की जनता को नहीं वहन करना पड़ेगा? केजरीवाल साहब की नजर लोकसभा के चुनाव पे है और करप्शन के इशू को जिंदा रखना है। वो नहीं चाहते थे जन लोकपाल बिल पास हो, इसी वजह से उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई और फिर इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव पे उनकी नजर थी, अगर नहीं होती तो अगले ही दिन वो लिस्ट नहीं डिक्लेयर करते। काम बाकी था और उनको दिल्ली में उनसे गवर्नेंस हो नहीं रहा था और उस फेलियर से भी बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आज की तारीख में सबसे सवाल जरूरी यह है कि क्या बीजेपी कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो जनता के सामने जाए और कहे कि जी हम ईमानदार पार्टी हैं, हमें वोट दीजिए। हमने ऐसे कानून बनाए हैं जो करप्शन के खिलाफ है, हमने आरटीआई बनाया, हमने लोकपाल बिल बनाया, आपके यहाँ पे हमारे बहुत से बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में। तो आज की स्थिति में जनता के सामने हम बिल्कुल तैयार हैं, नीतियों पे और पॉलिसी पे चुनाव में जाएंगे, हम देखते हैं जनता क्या देती है। वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा श्याम जाजू जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ लेकिन वक्त की अब इजाजत नहीं है। आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए और ऋषिकेश जी, सुलेमान जी, श्याम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2014 पर नजर किसकी नहीं है? हर किसी की है, हालांकि मानना कोई नहीं चाहता है। जो सवाल हम लेके चले थे, उम्मीद है आपको उसका जवाब मिल गया होगा इस कार्यक्रम के दौरान। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।